अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 49। मेरा हुलिया देखकर उसने गुस्सा पी लिया था। उसे मालूम था कि शाह साहब इसी हुलिये के लोग होते हैं और मुसलमान उनका एहतराम करते हैं, लिहाजा उसने शाह साहब का एहतराम किया। ये दोनों अंग्रेज़ अफसर जानते थे कि जो बहरूप मैंने धार रखा है ये देहाती मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत काफ़ी है। मेरी बदली हुई आवाज़ उन्होंने सुन ली थी, जिससे वो मुतमिन हो गए थे। वो घोड़ों का ज़माना था। मुझे एक घोड़ा दे दिया गया जो मैंने लेने से इनकार कर दिया। वजह यह थी कि फ़ौज और पुलिस के घोड़े साफ पहचाने जाते थे, क्योंकि वो आम घोड़ों की निस्बत नुमाया तौर पर तंदुरुस्त और कद काठ में बड़े होते थे। मैंने इंस्पेक्टर विल्काक्स से कहा कि मुझे घोड़ी चाहिए जो आम किस्म के देहातियों के पास होती है। आम लोग घरों में घोड़ियां रखा करते थे। सरकारी घोड़ा मेरे लिए इसलिए भी काबिल कबूल नहीं था कि हर सरकारी घोड़े पर निशान लगा हुआ होता था। मेरे लिए मेरे मतलब की एक घोड़ी मंगवाई गई और मैं उसी वक्त चल पड़ा। रिवाल्वर मेरे चोगे के नीचे बास्केट की जेब में था, जिसमें 6 गोलियां भरी हुई थी और 12 गोलियां बास्केट की दूसरी जेब में थी। एक खंजर नेफे में उड़स लिया था। मुझे कहा गया था कि मैं 2 कांस्टेबल मरीदों के तौर पर साथ ले जाऊं जो रिवाल्वरों से मसला हों, क्योंकि मेरा मिशन बहुत खतरनाक था। लेकिन मैंने अकेले जाना पसंद किया। वजह यह थी कि मैं तो एक्टिंग कर सकता था और मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा हूं कि उसने मुझे औसत दर्जे से कुछ ज़्यादा अकल दी थी और मुझ में एक आधा हिस्सा फालतू भी थी। लेकिन कांस्टेबलों को बहरूप में साथ ले जाने में यह खतरा था कि वो एक्टिंग सही तौर पर नहीं कर सकेंगे, और यह भी मुमकिन था कि वो ज़रा सी गलती करके मुझे भी फंसा देते। मुझे पूरी तरह एहसास था कि मैं बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहा हूँ, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार था। मैं शहर में से गुजरा। बाज़ लोगों ने मुझे रुक कर देखा। शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जिसने माथे पर हाथ रखकर मुझे सलाम ना किया हो। एक बूढ़े ने तो रुक कर दोनों हाथ अपने माथे पर रखे और सलाम किया। मैं पीरों की तरह सलामों का जवाब देता शहर से निकल गया और उस इलाके की तरफ हो लिया जो मेरे मिशन का इलाका था। आज याद आता है तो उस इलाके का हुस्न भी याद आ जाता है। लहलहाती खेतियां, हरे भरे दरख्त, कुछ दूर परे सरसब्ज पहाड़ियां और खूबसूरत माहौल के ऊपर मंडलाते हुए बादलों के साए। लेकिन उस वक़्त मुझ पर ऐसी हैजानी कफियत तारी थी कि मैं कुदरत के उस सरसब्ज हुस्न से पूरी तरह लुत्फ अंदोज नहीं हो सका था। कभी तो मुझे यूं महसूस होता जैसे मौत ने मेरे लिए जाल बिछा रखा है और मैं सीधा उसमें जा रहा हूं। मैं अपने जहन में रहसल करता जा रहा था। एक ख्याल आया जिसे मैंने तसव्वुर की शक्ल दे दी। वो इस तरह कि हमीदुल्लाह खान मेरे सामने खड़ा है। मैं 1-2 लम्हों के लिए सोचता हूँ उसे जिंदा पकड़ूं या बास्केट से रिवाल्वर निकालकर उसे पूरा सिलेंडर उस पर खाली कर दूं। नहीं सिकंदर, मेरी आवाज़ ने मुझसे कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे। वो हुकूमत का मुजरम है, तुम्हारा नहीं। तुम उसे जिंदा पकड़ोगे। तुम उस सूरत में उस पर गोली चलाओगे जब वो तुम पर किसी हथियार से हमला करेगा। मैंने अपनी इस आवाज़ पर बहुत गौर किया। सोच सोच कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा, मैंने उसे देख लिया तो अपने आप पर काबू नहीं रख सकूंगा। मुझे अकल से काम लेना था। अचानक मेरे दिमाग में एक लहर सी आई। हमीदुल्लाह ने मुझे कुछ दिन पनाह में रखा था जब ताजा मुझे नवाब के उस हौलनाक कैद खाने से फरार करा के लाया था। उस वक्त हमीदुल्लाह मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद भी जब मैं उसके पास गया तो उसने मेरी बहुत इज्जत की थी। अगर मैं उसे बख्श दूं तो क्या हो जाए। मेरे दिलो दिमाग से रहम का चश्मा फूटा, लेकिन अचानक 2 ख्याल आ गए। एक ये कि उसने तो मुझे ही कत्ल कर दिया था
अगर कत्ल कर देता तो मैं दुनिया के झंझट से आज़ाद हो जाता। उसने मुझे उल्टा लटका दिया था। ये मुझे बड़ी अजियतनाक मौत मारना चाहता था। दूसरा ख्याल ये आया कि उसने शहनाज को बीवी बनाने की बजाय दाश्ता बना लिया था। मेरी घोड़ी चलती जा रही थी और दिमाग मुतजाद सोचों का उखाड़ा बनता जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं डर रहा हूँ। मैं आखिर अकेला था। ऐसे हो जाना हैरान को नहीं था कि मैं हमीदुल्लाह और उसके चंद एक आदमियों के डरगे में आ जाता। मुझे एहसास था कि ऐसा हो गया तो वो लोग मुझे फौरन कत्ल नहीं कर देंगे बल्कि तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मैंने अपने आप से कहा कि ऐसी सूरत आ गई तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। मैं महसूस करने लगा कि मुझ पर जो है जानी कफियत तारी थी वो बढ़ती जा रही है और मुझे उस पर काबू पाना चाहिए। मैंने दिल ही दिल में रहल शुरू कर दी। फिर ऐसे हुआ कि जैसे मैं गांव में नहीं पहुंचा बल्कि गांव मेरे पास पहुंच गया हो। ये छोटा सा एक गांव था जिसमें 25-30 घर थे। सबसे पहले दो औरतों ने मुझे देखा। वो मेरी तरफ आ रही थी। उन्होंने सरों पर दुपट्टे सिरका कर और सर आगे कर लिए और मेरे रास्ते से हटकर रुक गई। फिर एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसने झुककर मुझे सलाम किया और मेरे रास्ते में रुक गया। किसी के घर तशरीफ ला रहे हैं हजूर? बूढ़े ने बकारियों जैसी आवाज में पूछा। गरीब खाना हाजिर है। पानी पीने के लिए दम भर को रुकेंगे? मैंने जिलाली से लहजे में कहा। बिस्मिल्लाह हजूर, बिस्मिल्लाह, बूढ़े ने कहा और घोड़ी की बाग पकड़कर आगे आगे चल पड़ा। ये एक छोटी सी गली थी जिससे निकलकर मैं आगे गया तो आगे कुछ जगह खाली थी और उसके इर्द गिर्द मकान थे। खाली जगह के दरमियान बड़ का दरख्त था। उसके नीचे 2 चारपाइयां बिछी थीं जिन पर चंद एक आदमी बैठे हुए थे। मुझे देखकर सब उठे और मेरी तरफ आए। ये उस दौर का रिवाज था। किसी गांव में कोई अजनबी मुसाफिर पैदल या सवार गुजरता तो गांव वाले उसे रोकना, पानी, हुक्का, खाना पेश करना अपना फर्ज समझते थे। मैं तो पक्का गद्दी नशीन था, तारफ की भी जरूरत नहीं थी। वो सब मुझे बरगजीदा समझ रहे थे। वो जब मेरे करीब आए तो सब ने माथों पर हाथ रखकर और झुककर सलाम किया। मैं उनके चेहरों के तासरात से अंदाजा कर रहा था कि उन पर मेरा रोब तारी है और वो अपने आप में इतनी हिम्मत नहीं पा रहे कि मुझसे कुछ पूछें। वो सब मुसलमान थे। हजूर पानी पिएंगे? बूढ़ा जो मुझे साथ लाया था ऐलान करने के अंदाज में कहा। बूढ़े के इस ऐलान के साथ ही अन्य चंद एक आदमियों में हड़बोंग सी मच गई और उसके साथ ही गांव के घरों से मर्द, औरतें और बच्चे निकल निकल कर मेरे इर्द गिर्द जमा होने लगे। एक आदमी आया जो लिबास से मुअज़्ज़ज़ लगता था। उसकी मूंछों का ताव दूसरों से जुदा था। मैंने किसी से पूछे बगैर जान लिया कि यह नंबरदार है या जेलदार। वो लोगों को धकेल धकेल कर रास्ता बनाता आ रहा था। इतनी देर में मैं घोड़ी से उतरा। वो आदमी मुझ तक पहुंचा। मेरे घुटने छुए, मेरे साथ दोनों हाथों से मुसाफा किया, मेरा हाथ अपनी आंखों से लगाया और ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं चलकर उसके घर बैठूं। अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करे, मैंने कहा। हमने बड़ी दूर जाना है। हम मट्टी के कोरे प्याले में पानी पिएंगे और अपने सफर पर रवाना हो जाएंगे। दम भर को यहीं बैठ जाते हैं। ये बान की चारपाइयां थी। मैंने दोनों चारपाइयों को देखा और एक पर बैठने लगा। 2 आदमी मुझ पर इस तरह टूट पड़े कि एक ने दाएं से, दूसरे से बाएं से मुझे पकड़ लिया और दोनों ने अपने बाजू मेरी कमर पर रख दिए। हजूम में भगदड़ सी मच गई। 1 मिनट हजूर, मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। बिस्तर आ लेने दें। जरा सी देर में सुतली की एक चारपाई आ गई जिसके पाए रंगीन थे। उसके ऊपर जो बिस्तर बिछा वो बिल्कुल नया था। 4-5 तकिए रख दिए गए। तब मुझे उन लोगों ने बैठने दिया। मैं टांगे लटका कर ना बैठता, जूती उतार कर पैर पीरों की तरह चौकड़ी मारकर बैठा। यकलख्त 4-5 तकिए मेरे दाएं बाएं और पीछे रख दिए गए। एक ख्याल तो ये आया कि पुलिस की नौकरी की बजाय मैं पीरी मुरीदी का धंधा शुरू कर दूं तो दौलत के साथ साथ इज्जत का खजाना मिल जाएगा। अचानक मेरा दिल बुढ़ सा गया। ख्याल आया कि ये मजलूम और मजबूर लोग कितनी जल्दी फरेब के फंदे में आ जाते हैं। ये बेबसी, कसम पुरसी और पसमानदगी की इंतहा है। मैं मजहब से नमाज रोजे की हद तक ही वाकिफ था
लेकिन मैंने महसूस किया ये सिलसिला अल्लाह की निगाह में भी नाजायज और काबिल नफरत होगा। जी में आती थी कि इन लोगों से कहूं मैं एक गुनहगार बंदा हूं और पेट की खातिर ऐसे फराइज सर अंजाम दे रहा हूं जिनमें अपने सगे बाप को धोखा देने से भी दरेग नहीं किया जाता। मैं उन्हें कहना चाहता था कि जिन पीरों के वो मुरीद हैं और समझते हैं कि उनकी किस्मत उन पीरों के हाथ में है, वो सब मुझ जैसे बहरूपिये हैं। लेकिन मैं वहां किसी और मकसद के लिए गया था। मुझे ये ढोंग पूरी कामयाबी से रजाना था। हजूर, उस मुअज़्ज़ज़ आदमी ने, जिसे मैं नंबरदार समझता था, पूछा क्या पेश करूं? दूध, खाना? सिर्फ पानी, मैंने कहा। मट्टी के कोरे प्याले हैं। मीठा पानी हजूर? नहीं, मैंने नशे किसी हालत में कहा। मीठा पानी हमें मना है। दो आदमी पानी लाने के लिए दौड़ पड़े। हजूर क़याम फरमाएंगे? नंबरदार ने पूछा। इस गरीब को ये सादत बख्शें। हम मजबूर हैं, मैंने बुजुर्ग पीरों जैसी मुस्कुराहट से कहा। हम एक हुक्म की तामील में जा रहे हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। एक की बजाय दो कोरे प्यालों में पानी आ गया। मैंने एक प्याला लेकर पानी के चंद घूंट पिए। दूसरे आदमी के हाथ से भी प्याला ले लिया और अपना झूठा पानी उसमें मिला दिया। दोनों प्यालों में आधा आधा पानी रखा। ये लो, मैंने प्याले उन लोगों की तरफ करके कहा, एक घूंट सबको पिलाओ। अल्लाह इस गांव पर करम करेगा जिसने हमारी प्यास बुझाई है। पूरा गांव उन दो प्यालों पर टूट पड़ा। ये तमाशा आजकल भी देखने में आता है कि पीर साहब अपने दौरे पर जाते हैं तो उनके आगे पुलाव पकाकर रखा जाता है। पीर साहब उनमें से सिर्फ एक लुकमा मुंह में डालते हैं। पुलाव का थाल उनके आगे से उठा दिया जाता है और वहां जो लोग मौजूद होते हैं वो पीर साहब के झूठे पुलाव में से 2-4 दाने चावल हासिल करने के लिए थाल पर टूट पड़ते हैं। आधा से ज्यादा पुलाव बिखर जाता है। मुरीदों का अकीदा है कि पीर साहब का झूठा खाओ तो गुनाह माफ और मुरादें पूरी हो जाती हैं। यही तमाशा मैंने किया। जब हजूम दोनों प्याले तोड़कर पुरसकून हुआ और सब मेरे गिर्द बैठ गए तो मैंने अपनी आंखों में नशे का सा तैसर पैदा करके मुंह ही मुंह में ऊट पटांग अल्फाज बड़बड़ाने शुरू कर दिए। फिर पूछा कि इस गांव का क्या नाम है? तकरीबन हर फर्द ने मेरे सवाल का जवाब दिया। मैं हर किसी का चेहरा देख रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि हमीदुल्लाह खान उनमें नहीं। मैं ये देख रहा था कि उन लोगों में मशकूक किस्म का कोई आदमी है या नहीं। ये मालूम करना आसान नहीं था। मैं दरअसल ये देख रहा था कि ये शख्स जिसे मैं नंबरदार समझता था और वाकई नंबरदार निकला तो वो काबिल एतमाद है या नहीं। मुझे किसी सरकारी आदमी यानी नंबरदार, चौकीदार, जेलदार या सफेद पोश को एतमाद में लेना था। इसके लिए जरूरी था कि मैं उनमें से किसी के घर रुकने का कोई पुरइसरार जवाब पैदा कर लेता। मैं अल्फाज में आपको समझा नहीं सकूंगा कि चेहरा किस तरह पढ़े जाते हैं और मैं किस तरह अंदाजा कर रहा था कि उन लोगों में कोई मशकूक है या नहीं और नंबरदार काबिल एतमाद है या नहीं। चेहरा शनासी का फन उम्र के साथ आता है। मैं एतराफ़ करता हूँ इस फन के लिए मैं अभी 9 उम्र था। मैं कुछ दुश्वारी महसूस कर रहा था। ये मौका मेरी अकल और फहमो फरासत के लिए बड़े सख्त इम्तहान का था। गांव के तमाम मर्द और बच्चे मेरे सामने जमीन पर बैठे हुए थे। औरतें उनसे कुछ दूर खड़ी थी। एक आदमी जिसने रंगदार चादर बांध रखी थी, लंबा कुर्ता पहना हुआ था और उसने खेस अपने सर पर इस तरह ले रखा था कि उसका मुंह भी उससे ढका हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता चलता आया और लोगों में से गुजर कर मेरे सामने आ रुका। उसने मेरे घुटनों पर हाथ रखा। मैंने हाथ आगे किया। उसने दोनों हाथों से मुसाफा किया, फिर मेरे सामने चारपाई के करीब जमीन पर बैठ गया। मैंने खास तौर पर नोट किया कि उसके चेहरे पर वैसी मरऊबियत नहीं थी जैसे दूसरे लोगों के चेहरों पर और उनके अंदाज में थी। ये शख्स मेरी आंखों में आंखें डालकर भी देखता था। मैं ऐसा शक नहीं कर सकता था कि यह मेरा मफरूर कैदी होगा, लेकिन मुझे यकीन होता जा रहा था कि यह कोई आम सा आदमी नहीं। उसकी सिर्फ पेशानी, आंखें और नाक खेस में से नजर आती थी। बहरहाल ये कोई बड़ा जिम्मेदार हो सकता था। हजूर कहाँ से आ रहे हैं? नंबरदार ने लिहाजा से पूछा। और कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? मैं इस तरह आहिस्ता से हंसा जैसे उसका मजाक उड़ाया हो या जैसे वह मेरी मकाम से बहुत ही नीचे हो। तुम क्या समझोगे?
मैंने ऐसे लहजे में कहा जैसे नंबरदार बच्चा हो और मैं उसका बाप हूं, हालांकि वह मेरी बाप की उम्र का था। मैंने झूमती हुई आवाज में कहा, बड़ी दूर से आए हैं। इशारा मिला था कि हाजिरी दो। किसी बड़ी दरगाह पर हाजिरी देनी है हजूर? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। जो मखलूक नजर नहीं आती उसकी दरगाह बड़ी ही होती है, मैंने वजद की सी हालत में कहा। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का दरबार है। कोहे काफ से एक बुजुर्ग आए हैं, हमें इशारा मिला है कि हाजिरी दो, हम उधर ही जा रहे हैं। कहाँ हजूर? ये तो हमें भी मालूम नहीं, मैंने कहा। जिस सिमत इशारा हुआ है हम उस सिमत को जा रहे हैं। वो जगह आएगी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के संतरी खुद रोक लेंगे। हजूर, नंबरदार ने कहा, इस गांव में एक लड़की है जिस पर जिन्नात का कब्जा है। किसने कहा है कि ये कोई जिन है? मैंने पूछा। एक आमल ने बताया था हजूर, उसने जवाब दिया। लेकिन दो बुजुर्गों ने बताया है कि ये कुछ और चीज है, आप कर्म करें या सरकार? अभी नहीं, मैंने कहा, वापसी पर देखेंगे। अगर ये जिन हुआ तो उस दरबार में हमें मिलेगा जिसमें हाजिरी देने हम जा रहे हैं। हम मालूम कर लेंगे, वापसी पर इंशाअल्लाह उस लड़की को निजात दिला देंगे। मैं देख रहा था कि उन लोगों पर मेरा किस कदर रोब तारी हो गया था। ये मेरी एक्टिंग का कमाल नहीं था, बल्कि ये उन लोगों की पस्तमानदगी और जहालत की बदौलत था। मैंने आंखें बंद कर ली, जैसे मैं मराकबे में चला गया हूँ। मैं दरअसल सोच रहा था कि मेरा अगला कदम क्या होगा। ये नंबरदार मुझे अपने काम का मालूम ना हुआ। मेरी राय यह थी कि यह मशकूक सा आदमी है। मुझे 3 गांव बताए गए थे, उनके अलावा एक जगह और थी जहां 2 कच्चे और वीरान मकान बनाए गए थे। उन तीनों गांव का इलाका कदरे पहाड़ी था और नशीबो फराज ज्यादा थे। मैंने अगले गांव का जायजा लेने का इरादा किया। मैंने थोड़ा सा घूम फिर कर मुशाहदा करना था। किसी नंबरदार या किसी सुलझे हुए आदमी को अपनी पीरी के जाल में लेना था या कोई और चक्कर चलाना था। जो मैंने सोच रखा था, मैं जरूरी नहीं समझता कि आपको यह चक्कर बताऊं, उस चक्कर तक नौबत ना आई। मैं वहां से उठा, मैंने पांव चारपाई से नीचे किए तो 5-6 आदमी मेरी जूती पर टूट पड़े। हर आदमी की कोशिश थी कि वो मुझे जूता पहनाए। मेरे लिए जूता पहनना मुश्किल हो गया। आखिर जूती पहनी गई और मैं घोड़ी पर सवार हुआ। मैंने उन लोगों पर मजीद जाली अक्स इस तरह डाला कि घोड़ी पर सवार होकर मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। तमाम लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठा ले। मैंने आंखें बंद करके होंठ हिलाने शुरू कर दिए। मैं कोई दुआ नहीं मांग रहा था, मेरे दिल में यही एक दुआ थी कि खुदाया हमीदुल्लाह खान का कोई सुराग दे दे। मैंने पीरों की तरह पहले एक हाथ अपने मुंह और मसनूई दाढ़ी पर फेरा, फिर दूसरा, और मैं चल पड़ा। लोग गांव से बाहर तक मेरे साथ आए। मैंने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया और घोड़ी को एक सिमत में डाल दिया। काफी दूर जाकर पीछा किया। कुछ आदमी अभी तक गांव के बाहर खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। वो मेरे मुतल्लक की बातें कर रहे होंगे। मैंने दाईं तरफ देखा। कुछ दूर एक आदमी उसी सिमत जाता हुआ नजर आया जिधर मैं जा रहा था। फसल इतनी ऊंची थी कि उस आदमी का ऊपर का धड़ ही नजर आ रहा था। वहां एक ऊंची बाड़ भी थी जिसके पीछे वह छुप गया था। उस आदमी के सर पर खेस था और वह सर झुकाए हुए चला जा रहा था। वो आगे गया तो वह मुझे पूरा नजर आया। उसने चादर बांध रखी थी। मुझे ऐसे शक हुआ कि जैसे वो वही आदमी है जो सबसे आखिर में मेरे पास आया था और मेरे सामने जमीन पर बैठ गया था। वो मेरी आंखों में देखता रहा था। मुझे वो कोई पूरी इसरार आदमी लगा था। मैंने उसके मुतल्लक मालूम करना था कि वो कौन है। वो हमीदुल्लाह खान का आदमी हो सकता था और पुलिस का जासूस भी। मेरी घोड़ी चलती गई, खेतियां खत्म हो गई और एक घाटी आ गई जो नशीब में उतरती थी। दोनों तरफ मट्टी की दीवारें से खड़ी थी जो आगे चलकर चट्टानें बन गई। चट्टानें नंगी थी और जमीन पर ऊंची घास थी। मैं जिस गांव को जा रहा था वो 1 मील के करीब आगे था। कुछ और आगे जाकर रास्ता ऊपर चढ़ता था। मेरी घोड़ी चलती गई। मैं दुनिया की नजरों से उजल होकर जा रहा था। मेरे दोनों तरफ रेतली सी चट्टानें थी। मुझे नजर आ रहा था कि 50-60 कदम आगे दाईं तरफ ऐसी ही गली जिसमें मैं जा रहा था उससे मिलती थी। मैं जब उस जगह के करीब पहुंचा, एक आदमी अचानक दूसरी तरफ से सामने आ गया। वो मेरे रास्ते में खड़ा हो गया।
यह वही आदमी था जिसके सर पर खेस था। अब भी उसका मुंह खेस में था। वो बिल्कुल मेरे रास्ते में खड़ा था, इसलिए मुझे घोड़ी रोकनी पड़ी। मुझे पहला ख्याल ये आया कि ये कोई हाजतमंद है और मुझे पीर या बरगजीदा आदमी समझकर मुझसे अपनी कोई मुराद पूरी कराना चाहता है। क्या हमारी वापसी तक तू हमारा इंतजार नहीं कर सकता? मैंने पीरों के जलाल और जरा रोब से कहा। हमारी मंजिल के रास्ते में ना आ। वो चुपचाप खड़ा रहा। क्या चाहता है तू? उसके खेस के अंदर जरा हरकत हुई। उसने खेस का पर्दा उठा दिया। खेस उसके सामने से हट गया, सर से भी उतर गया। उसका चेहरा बेनकाब हो गया। वो तो नवाबजादा हमीदुल्लाह खान था। उसके हाथ में रिवाल्वर था जिसकी नाल मेरी तरफ थी। घोड़ी से उतर सिकंदर, उसने कहा। हाथ चोगे के अंदर ना ले जाना। मैंने बड़ी तेजी से सोचा कि मैं घोड़ी से उतरते उतरते चोगे के नीचे पहनी हुई वास्कट की जेब से रिवाल्वर निकाल सकता हूं या नहीं। मैं निकाल सकता था, लेकिन वो मेरे करीब आ गया। उसके रिवाल्वर की नाली मुझसे बमुश्किल 1 फुट दूर थी। मैं घोड़ी से उतर आया और मैं रिवाल्वर ना निकाल सका। मुझे पकड़ने आए हो? उसने पूछा। हाँ खान साहब, मैंने कहा। देख लो, उसने कहा। कौन पकड़ा गया है? अपना हुलिया जो भी बना लो, अपनी आंखों और अपनी पेशानी को तुम नहीं बदल सकते। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट होनी चाहिए थी, मुस्कुराहट नहीं थी। क्या तुम मेरे हाथ से बच सकते हो? उसने ऐसे लहजे में पूछा जिसमें रोब नहीं था, तंज भी नहीं थी। जब से तुम इन चट्टानों में उतरे हो, 2 बार मेरे रिवाल्वर के निशाने में आए हो, लेकिन मेरी उंगली ने ट्रैक्टर दबाने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें गोली मारकर इसी घोड़ी पर सवार हो जाता और कहां से कहां जा पहुंचता। रिवाल्वर है। मैं तुमसे रिवाल्वर नहीं लूंगा, उसने कहा। ये भी नहीं कहूंगा कि रिवाल्वर निकाल कर नीचे फेंक दो। नवाबजादे, मैंने कहा, गोली मारनी है तो ट्रैगर दबा दो। मुझे जिंदगी से प्यार नहीं। अगर मुझे कहोगे कि मैं तुम्हारे साथ चलूं और तुम मुझे रिवाल्वर की नाली पर अपने साथ ले जाओगे, तो मैं ये नहीं जाऊंगा। तुम्हें आखिर गोली चलानी पड़ेगी। ना तुम मेरे साथ चलोगे, ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने कहा। मैं अपने ठिकाने पर जाऊंगा, तुम अपने ठिकाने पर जाओगे। अगर तुम्हें मारना होता तो 10 मिनट पहले ही तुम्हें उड़ा चुका होता। मर्द बनो नवाबजादा साहब, मैंने कहा। गोली चलाओ या कहो मेरे साथ चलो। तुम्हारे अंग्रेज अफसर मुझे नहीं पकड़ सकेंगे सिकंदर, उसने कहा। जो आएगा मारा जाएगा और जो हिंदुस्तानी मेरे ताकों में आएगा वो उसी तरह वापस जाएगा जिस तरह मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूं। जाओ सिकंदर, मैंने तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस दे दी। मैं पीठ फेरूंगा और तुम मुझ पर गोली चला दोगे, मैंने कहा। क्यों नहीं, मेरे सीने में गोली मार देते। मैंने तुमसे कौन सी नेकी की है कि तुम मुझ पर गोली नहीं चलाओगे? क्या मैंने तुम्हें उम्र कैद नहीं दिलाई? वो मैं ही था जिसने। मत याद दिलाओ मुझे वो बातें, उसने दबदबे से कहा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें वापस भेजने की बजाय गोली चला दूं। उसकी आवाज दब गई। उसने पूछा, शहनाज कहाँ है? क्या उससे इंतकाम लोगे? मैंने पूछा। मैं उससे बहुत बुरा इंतकाम लूंगा, उसने कहा। मुझसे ही इंतकाम ले लो खान साहब, मैंने कहा। तुम्हारा असल मुजरम मैं हूं, शहनाज नहीं। उसका जुर्म ये नहीं जो तुम बता रहे हो, उसने कहा। उसने मुझे नहीं, मेरी मोहब्बत को धोखा दिया है। वो मेरी मोहब्बत की कातिल है। तुम नहीं समझते सिकंदर, शहनाज पहली औरत है जिससे मुझे दिल्ली मोहब्बत हुई। उसने मोहब्बत का ये जवाब दिया, मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया। जेब से रिवाल्वर निकालो और उधर फेंक दो। मैंने रिवाल्वर निकालकर परे फेंक दिया। उसने अपना रिवाल्वर फेंक दिया। उसका रिवाल्वर मेरे रिवाल्वर के करीब जा पड़ा। मैं हैरान होने के सिवा और क्या कर सकता था। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं, उसने कहा। तुम मजबूर हो, अपने आका के हुक्म के पाबंद हो। तुमने मुझे अपनी गुजरी हुई जिंदगी की कहानी सुनाई थी। मैं तुम पर रहम करता हूं, फिर कभी मेरे सामने ना आना। नहीं आऊंगा, मैंने कहा। लेकिन शहनाज पर वार करोगे तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। ऐसी हमाकत ना करना, उसने कहा। एक तरफ तुम्हारी ये मर्दानगी कि तुमने मुझ जैसे दुश्मन को बख्श दिया है, मैंने कहा, और दूसरी तरफ तुम्हारी ये बुज़दिली कि एक औरत से इंतकाम लोगे। सोच लूंगा, उसने कहा। यह बात की बात है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। हमें ज्यादा देर यहां खड़ा नहीं रहना चाहिए। वो उस तरफ गया जहां दोनों रिवाल्वर पड़े थे। फासला 10-12 कदम होगा। उधर
रिवाल्वर उठा लाने को मुड़ा तो उसकी पीठ मेरी तरफ हो गई। मैंने नेफे में खंजर उड़स रखा था। मेरा दायां हाथ बड़ी तेजी से खंजर तक गया। हमीदुल्लाह खान रिवाल्वर उठाने के लिए झुका। वो मेरे लिए बहुत ही आसान शिकार था। खंजर का एक ही वार काफी था। ऊपर से वार करने से खंजर दस्ते तक उसकी पीठ में उतर जाता। मेरा हाथ खंजर तक गया मगर हाथ रुक गया और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हाथ वापस आ गया जैसे उसे खंजर ना मिला हो। हमीदुल्लाह खान अभी तक झुका हुआ था और मैं उसे देख रहा था। वो दोनों रिवाल्वर उठाकर सीधा हुआ। उसने अपना रिवाल्वर चादर की डब में उड़स लिया और मेरा रिवाल्वर मुझे दे दिया। मैं उसे आसानी से गोली मार सकता था। उसके हाथ में रिवाल्वर नहीं था।